नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में साइंस की एक बात बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के विभाग ने हाल ही में एक चीज की खोज की और उन्होंने जीनोम की बात कही है। हाल ही में उन्होंने 10,000 मानव जीनोम डेटा सेट को शेयर किया और अपने नए प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क की घोषणा की कि नए प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब देश की एथनिक आबादी के से स्वास्थ्य व्यक्तियों के सीक्वेंस ने भारत की जो आनुवांशिक विभिन्नता है उसके आधार पर मानचित्र बनाने में मदद की गई है। दूसरे चरण में देखें तो रिसर्चर एक खास तरह की बीमारी वाले लोगों के जीनोम को सीक्वेंस करने की योजना बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्या है ये जीनोम सीक्वेंस, आपको समझाते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीनोम सीक्वेंस क्या है। जीनोम सीक्वेंस कहा जाता है कि ये मानव जीनोम सीक्वेंस अनिवार्य रूप से एक निर्देश पुस्तिका है जो कि इसमें हमें अपने माता पिता से जो विरासत में मिलती है वो ये तय करती है कि हमारा शरीर कैसे डेवलप हुआ, विकसित हुआ और होता है और कैसे काम करता है। यह आनुवांशिक जानकारी किसी व्यक्ति की ऊंचाई से लेकर उसके बाल, आँख, रंग तक, उसकी विरासत में मिलने वाली बीमारियों या फिर उसके लिए पहले से ही तैयार रहने वाली बीमारियों का सब कुछ इसमें निर्धारित करती है। 4 बेस हैं जो मिलकर हर किसी की अनूठी आनुवांशिक संरचना बताते हैं और पूरे मानव जीनोम में जो बेस है उसके लगभग 3 बिलियन जोड़े होते हैं। जीनोम को सीक्वेंसिंग करने के लिए रिसर्चर सबसे पहले ब्लड से जानकारी निकालते हैं, आपके ब्लड खून से। हालांकि इस पूरे जीनोम को संभालना बेहद ही मुश्किल है और इसीलिए रिसर्चर इसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इसे टैग करते हैं। फिर आनुवांशिक जैसे डीएनए होता है कि सामग्री के इन छोटे टुकड़ों को डिकोड करने के लिए एक सीक्वेंसर का उपयोग करते हैं। एक बार हो जाने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग इसे टैग का उपयोग करके एक संपूर्ण जीनोम बनाने के लिए एक साथ रखा जाता है। भारत में पहली बार ये चीजें 2006 में मानव जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी। अब जो अब ये सवाल उठा कि क्या है जीनोम इंडिया परियोजना। इसी परियोजना को लॉन्च किया गया और इसी वजह से जीनोम की बात हो रही है। तो भारत एक ऐसा देश है जो न केवल भूगोल, बोली वाली भाषा या फिर भोजन, संस्कृति सब कुछ में विविधता है, बल्कि एक आनुवांशिक संरचना में भी विविधतापूर्ण है। यहाँ पर कई तरह के लोग हैं, 4600 से अधिक अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर। जीनोम इंडिया परियोजना को पहली बार 2020 में मंजूरी दी गई थी और जिसका उद्देश्य ये था कि जीनोमिक स्तर पर इसे जो विविधता है, डिफरेंशिएशन है, उसको पकड़ना। परियोजना के तहत पहले 10,000 जीनोम को सीक्वेंसिंग या फिर अनुक्रमित लिस्टेड किया गया और 20 अलग अलग वैज्ञानिक संस्थानों में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में रिसर्चर एक साथ आए और सब कुछ ठीक होने के साथ साथ एक सफल सहयोग, एक डेटा स्टोर किया और इसकी सुविधा किया, डेटा शेयर करने वाला जो प्लेटफॉर्म है और एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे बायोटेक्नोलॉजी विभाग का लक्ष्य और कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ाना और 1 मिलियन जीनोम का सीक्वेंसिंग करना शामिल था। ये सारी चीजें इसमें शामिल रही। अब डेटाबेस बनाने से हमें मदद क्या मिलेगी कि अगर आप डेटा जो जीनोम सीक्वेंसिंग के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आनुवांशिक जो डिफरेंशिएशन है उसका, तो हमें फायदा क्या होगा। आनुवांशिक डिफरेंशिएशन को आधारभूत जो मानचित्र हो रहा है उसके विभिन्न रोगों के आधार पर आनुवांशिक आधार या फिर आनुवांशिक जोखिम जो भी कारक है उसको पहचाना जाएगा और इसमें मदद मिल सकता है। फिर इसका उपयोग होगा उपचार के लिए, जैसे नैदानिक परीक्षाओं में विकास के लिए या फिर लक्ष्य के रूप में इसे किया जा सकता है। कई बीमारियों के लिए जो नई चिकित्सा कुछ जीनों को संशोधित करेगी, रिसर्च करेगी और इसको हटाकर जोड़कर काम कर सकती है। अब ऐसा कुछ जो आनुवांशिक मानचित्र और इस बात की समझ के बिना संभव नहीं होगा कि कौन से जीन बीमारी का कारण बनता है और इसी वजह से जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है। तो क्या इस परियोजना से दूसरे चरण में क्या होगा?
तो परियोजना के जो दूसरे चरण में है, एक खास तरह से विशिष्ट रोग से पीड़ित जो लोग होंगे उनके जीनोम को सीक्वेंस करना होगा और इससे रिसर्चर रोगग्रस्त जो जीनोम है उसकी तुलना में स्वस्थ जीनोम की तुलना कर सकेंगे। जो हेल्दी पर्सन है उसे जो बीमार है उनके जीनोम से मैच करेंगे और उन जीनोम की पहचान करने में मदद मिलेगी जो किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है या फिर उन्हें पहले से ही बीमार कर देता है और वे किसी व्यक्ति के रोग, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे कैंसर होने पर और होने वाले जो आनुवांशिक है जीनोम उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा और टीम क्या करेगी, वर्तमान में एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर रही है ताकि उन रोगों की पहचान की जा सके जिनके जीनोम को सीक्वेंसिंग किया जाना चाहिए था। साथ में उसके जो रिजल्ट हैं वो स्पष्ट होने चाहिए थे ताकि उस रोग को रोका जा सकते, कितने जीनोम की आवश्यकता होगी, ये सारी चीजों की लिस्टेड होगी। अब इस लिस्ट में शामिल होने वाली जो बीमारियां हैं उसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कैंसर हो, डायबिटीज हो, जैसे पुरानी बीमारियां और भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो, न्यूरो डिजेनेटिक बीमारी हो, ये सब शामिल होंगे। जीनोम इंडिया परियोजना के जो अगले चरण है उसके लिए स्टडी की जाने वाली बीमारियों की लिस्ट भी तैयार होगी और इस लिस्ट में भारतीय आबादी में जो पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ बीमारी होगी, लाइलाज बीमारी, उसको भी इसमें शामिल करने की संभावना बताई गई है। अब इससे आगे फायदा क्या होगा? तो दुश्वारी भी कम नहीं है इस राह में कि आप इतनी आसानी से इसको नहीं कर सकते। अगर एक रिपोर्ट छपी है, द हिंदू अखबार ने एक रिपोर्ट छापा, उसमें कहा व्यक्ति के लिए बीमारी का केवल एक छोटा सा हिस्सा मोनोजेनिक जो एक जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये होता है। इस बात की जानकारी के बावजूद कि कैसे दुर्लभ और मतलब कि लाइलाज बीमारी विरासत में मिले और जिन दुर्लभ बीमारी को का कारण बने, इनका जोखिम बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि आवश्यकता जो है, आवश्यक दवाएं हैं, अगर इसकी खोजी जा सकती है, अगर खोज लिया जा गया तो फिर जरूरतमंदों को इसमें मदद मिल सकती है, लेकिन दवाएं भी महंगी हो सकती है। जैसे कैंसर की दवाई नहीं मिली है तो इस पर इसके जीनोम से ही निकाले जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो जटिलता है वो नए क्षेत्र में खोले जाएंगे। जीनोम इंडिया को 10,000 के आंकड़े से आगे जाना हो चाहिए और इसे सही मायने में लोकतांत्रिक भी होना चाहिए कि सभी लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। निष्कर्ष ये होगा कि जो अकादमिक जो जगत है उसमें से अलमारियों में बंद नहीं किया जाना चाहिए किसी के जीनोम को। इसमें वैज्ञानिक, छात्र, उद्योगपति, अब सारे समाज के जो लोग हैं वो सब इसमें मिलकर सहयोग करेंगे ताकि भारत की खुद की समझ को आगे बढ़ाया जा सके और जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता लगाया जा सके कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं उसमें और स्वस्थ जो लोग हैं उसमें इस जीनोम के काम करने की जो स्टाइल है वो कैसे होती है और इससे क्या बचा जा सकता है। तो इससे कई सारी चीज होंगी जीनोम सीक्वेंसिंग से, लेकिन आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस परियोजना की घोषणा की है तो देखना होगा कि इस पर सरकार कहाँ तक पहुंचती है। फिलहाल आपको हमने छोटे से जानकारी देने की कोशिश की। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।